कहाई रीछ पति सुनो हनुमाना, कहाई रीछ पति सुनो हनुमाना। का चुप साधि रहे बलवाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तवे अवतारा, राम काज लगी तवे अवतारा। सुनत ही भयउ पर्वताकारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज बिराजा, कनक बरन तन तेज बिराजा। मानहु अपर गिरिन कर राजा, मानहु जाम्बवान जी ने हनुमंत लाल जी को स्मरण दिला दिया। का चुप साधि रहे हो बलवाना, आप क्यों चुपचाप बैठे हैं महाराज। अब उनको स्मरण ही नहीं था, वो शांत बैठे, उनको अपनी शक्ति ही विस्मृत हुई थी। जाम्बवान जी कहते कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस चौपाई का कई जगह संपुट भी लगाया जाता हनुमान जी के पाठ में, तब भी नहीं हुए। जैसे ही उन्होंने कहा राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकार। जैसे भगवान श्री राम का स्मरण किया, अब महाराज कनक भूधरा और विशाल शरीर हो गया हनुमंत लाल जी का, एक विशाल पर्वत के जैसे, कनक स्वर्ण के जैसे। सिंहनाद करी बारहि बारा, जोर जोर से महाराज सिंहनाद करने लग गए। अब महाराज कहते हैं जाम्बवान जी बताइए क्या क्या करना है। समुद्र को सारा सुखा दूं, पी जाऊं, रावण को राक्षसों के साथ मार करके लंका को डुबो दूं, जानकी जी को ले आऊं। अब बताइए मेरे को क्या क्या करना है। जाम्बवान जी प्रसन्न हो गए, जागृत तो हो गए हनुमंत लाल जी। जाम्बवान जी मुस्कराए, ये सब कुछ नहीं करना आपको, न लंका को डुबोना है, न रावण को मारना है, न जानकी जी को लाना है। तो बोले फिर करना क्या है, आपने मेरे को जागृत किया, आप बताइए क्या करना है, वही कर दूंगा। जाम्बवान जी बोले ये सब आप कर देंगे तो रामलीला तो आप ही कर देंगे, फिर राम जी क्या करेंगे, ये तो रामलीला चल रही है, आपको भगवान ने निमित्त बनाया है। क्या करना है, बोले इतना करो तात तुम जाइए, इतना ही करना है। राम जी का संदेश जानकी जी को दे दो और जानकी जी का संदेश वापस ला करके राम जी को दे दो, आगे की लीला राम जी करेंगे। हाँ, इससे हम लोगों को क्या सीखना है, हम लोगों को जो काम दिया है प्रभु ने, ऐसा मान के चलें कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि प्रभु ने हमको इस काम के लिए चुना है। हम कर देंगे या हम करके छोड़ेंगे, ये अभिमान पालना नहीं चाहिए। प्रभु सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिसको अच्छे काम में निमित्त बनावे, सोचे वो कोई भाग्यशाली है। महाभारत जीतने में निमित्त अर्जुन को ही क्यों बनाया, युधिष्ठिर को बना सकते थे, भीम को बना सकते थे, और किसी को बना सकते थे, क्योंकि अर्जुन बहुत अत्यंत प्रिय सखा है, उनका अपना भक्त है।
अर्जुन को जब विश्व रूप दिखाया और उसमें दिखा दिया मैंने सभी को मार दिया है, मेरे मुख में सब समाते जा रहे हैं। कालोष्म लोक क्षय प्रवृद्धो लोकान समाहृतमेह प्रवृत्तः ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रत्यनीको योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यम समृद्धम मयि वैते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सब्यसाचिन। अर्जुन को दिखा दिया सभी ये तो मरेंगे ही, तुम नहीं लड़ोगे तो भी मरेंगे, मैंने मार दिया है। अर्जुन ने पूछा आपने मार ही दिया है, मैं मारना नहीं चाहता, लड़ना नहीं चाहता, फिर मेरे को क्यों लड़ाना चाहते हैं? धन्य है प्रभु का स्वभाव। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन यही मेरा स्वभाव है, यही मेरा नियम है। काम मैं करता हूं, नाम अपने भक्त का करना चाहता हूं, पताका उसके नाम की फहराता हो। हाँ, काम तो मैं करता हूं। ये भी एक सिद्धांत है हनुमान जी का, जो काम करो पूरे मन से करो, या तो शांत बैठो या पूरे मन से करो, आधा आधा नहीं। तो हमको क्या सीखना है? जो हमको ड्यूटी मिली है देश की, समाज की, अध्यात्म की, हमारी अलग ड्यूटी है, शिव कुमार जी की अलग ड्यूटी है, अशोक जी की अलग है, खेतान जी की अलग है, माने लक्ष्य एक है, काम अलग अलग है। तो जो काम मिला है, एक बार श्री आरसी लाहौटी, अब उनका शरीर नहीं, आते थे प्रवचन में हमेशा यहाँ, वो बहुत चिंतित थे जब मोदी जी पीएम नहीं बने थे, उसके पहले बहुत चिंतित थे, देश का क्या होगा, हमारी अगली पीढ़ी का क्या होगा, कैसे होगा। मैंने कहा लाहौटी जी क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं भविष्य नहीं बताता हूं, मेरे को आता भी नहीं, लेकिन जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि अभी कलयुग का प्रथम चरण है, 5000 साल गया है, 4,32,000 वर्ष इसकी आयु है, अभी नीचे नीचे नहीं जाएगा, उठेगा जाएगा फिर उठेगा। मैंने कहा कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति भगवान इन्हीं में से प्रकट करेंगे कि देश को आगे बढ़ाएगा। और जब 2014 में मोदी जी पीएम बन गए, तब मैंने लाहौटी जी से पूछा क्यों, आप कैसा लग रहा है? बोले बहुत ठीक लग रहा है। आपने ठीक कहा था। मैंने कहा लाहौटी जी हम लोग निराशावादी नहीं, हम लोग भगवान पे भरोसा करते हैं। इसका अर्थ हम आलसी नहीं है, जब भगवान मौका देते हैं तो पूरा काम करते हैं, और जब लगता है समय अवसर ठीक नहीं है तब भी शांत बैठ के भगवान की प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं। ये तरीका हनुमान जी का है, ये तरीका हमारे शास्त्रों का है। तो अभिप्राय हनुमंत लाल जी को जैसे मौका मिला, हनुमान जी से जामवान जी ने कहा इतना करना है, बाकी काम राम जी करेंगे, तो इसलिए हमेशा निश्चिंत रहो। ये सनातन धर्म, ये ईश्वरीय धर्म है, जब से सृष्टि बनी तब से है, आज भी है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये रहेगा। इसको नष्ट करने का प्रयास रावण ने किया, नष्ट करने का प्रयास हिरण्यकशिपु ने किया, नष्ट करने का प्रयास कंस ने किया, और आज भी कुछ लोग इसको नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नष्ट करने वाले चले जाएंगे, सनातन धर्म जाने वाला नहीं है, ये हमेशा रहेगा। लेकिन हमको जो ताकत मिली है, पावर मिला, उसका उपयोग करना है। गिरिराज जी तो कृष्ण जी उठाएंगे, लेकिन लठिया हम लोगों को भी, बस वही सूत्र सब जगह लागू होता है। हमको जो लठिया मिली है उसका उपयोग तो करो ना। क्यों शिव कुमार जी, आप लोगों का तो शस्त्र ही लठिया है ने? उसका उपयोग तो करना पड़ेगा। तो जहां जिसकी जरूरत है, हनुमंत लाल जी को कह दिया। हनुमंत लाल जी कहते हैं ठीक है, आपका जो आदेश। भगवान का यहाँ पर प्रथम श्लोक में निर्गुण निराकार सगुण साकार दोनों स्वरूपों का वर्णन है। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अब मेरे को जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मैं सच सच कहता हूँ, मेरे हृदय को निर्दोष कर दीजिए और मेरे हृदय में हमेशा हमेशा के लिए निवास करिए। दुनिया में अब कुछ चाहिए नहीं। क्यों? जानते हैं दुनिया में जो जो चाहिए ठीक है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन आनंद बिना प्रभु के हृदय में प्रकट हुए मिलने वाला हृदय में तो है, प्रकट होना चाहिए। हृदय में तो सबके, जो रावण है उसके हृदय में भी तो राम जी थे। जब हनुमान जी से, अंगद जी से रावण ने पूछा ना कि तुम किसके बल से इतने निर्भीक दिखाई दे रहे हो, तो क्या जवाब दिया? जाके बल लवलेशते जेते हो चराचर झारे ताशदूत। जिसके शक्ति के थोड़े से पावर से आपने संसार को विजय किया है, मैं उसने भगवान श्री राम का दूत, उन्हीं की शक्ति मेरे अंदर है, उन्हीं की शक्ति आपके अंदर है।
तो ये अनुभव हो जाए तो व्यक्ति निर्भीक रहेगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि अहिंसा का अर्थ कायरता मत ले लेना कभी। अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं है, और धर्म युद्ध का नाम हिंसा नहीं।